अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी हमारी भाई और बहनें इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो हमें क्या करना चाहिए? मायूसी आती है, गुस्सा भी आता है कि हम बार बार दुआ कर रहे हैं, आखिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? क्या वजह है? क्या करना चाहिए जिससे हमारी दुआएं कबूल हों? ये बहुत सारे जहनों में सवाल हमारे भाइयों और हमारे बहनों के रहते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे कि जिससे इंशाअल्लाह आपको बड़ी आसानी होगी और आपको सुकून भी मिलेगा और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप इसको समझिए, दुआएं कबूल होती हैं। ये हमारी सोच होती है, हम ये समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन सच और हकीकत ये है कि हमारी दुआ ज़रूर बिज़रूर कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करो। यानी नमाज में अल्लाह से दुआ मांगो, और दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है तो सब्र करो, सब्र के ज़रिए से अल्लाह से मदद हासिल करो। हमें सब्र करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे थे, तो बच्चा जो होता है अपने माँ बाप से कभी कभी ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है, कभी कभी चीज़ें मांगता है। तो पेरेंट्स जो होते हैं, वालिदैन, माँ बाप, अम्मी अब्बू, अपने बच्चों को वो चीज़ें देते हैं जो चीज़ें उनके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और वो चीज़ें नहीं देते जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम अल्लाह से कोई चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि मेरे इस बंदे और मेरी इस बंदी के लिए क्या चीज़ बेहतर है, तो अल्लाह हमें वही चीज़ देगा जो हमारे लिए बेहतर है। हम सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने ये बात हमारे लिए तय कर रखी है कि इस बंदे के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं, बल्कि ये वाली चीज़ बेहतर है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो मांगा वो हमें क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पर शैतान हमारे ईमान को टारगेट करता है, हमें शैतान यहाँ पर मायूस कर देता है कि तू दुआएं मांगता है, तेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तो लिहाजा दुआएं मांगना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुस्से में आकर, शैतान के बहकावे में आकर दुआ मांगना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जो चीज़ हम अल्लाह से मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर ना हो, अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज़ अता करे। और ऐसा ही होता है, अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो अल्लाह तो खुश होता है ऐसे बंदों और ऐसी बंदियों से जो अल्लाह से मांगते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होती है। कभी कभी अल्लाह जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो दे देता है, कभी कभी अल्लाह उसके बदले कोई बेहतर चीज़ दे देता है, और कभी अल्लाह मरने के बाद हमारी दुआओं को जमा कर लेता है, और जब हम मैदान महशर में पहुंचेंगे, अल्लाह उन दुआओं के बदले हमारे आमाल में इजाफा करेगा, और इंसान ये कहेगा कि काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती, तो आज मुझे इतने सारे तोहफे मिलते। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल भी करता है। अब दुआ मांगते रहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो बेहतर होगा हमारे हक में वो करेगा। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।